जीत और खुशियों की किसको ज़रूरत नहीं होती, और पाकिस्तान को तो ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़्यादा ही ज़रूरत रहती है और होनी भी चाहिए। दोस्तों, इस वक्त तो ऐसा ही मौका है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ खुशियां जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इसकी रीज़न बन रही है और बन सकती है और भी ज़्यादा। दोस्तों, पाकिस्तान एक मिरेकल की वजह से जो है वो पहुंच तो गया सेमीफाइनल के अंदर, गो के पाकिस्तान की जो जिस तरह के शायकीन क्रिकेट थे या पाकिस्तान को फेवर करने वाले थे, पाकिस्तान की टीम शायद उतना अकॉर्डिंग टू मेरिट नहीं खेल सकी इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन फिर भी बहरहाल हम अगर उसको ये कहें कि वो एवरेज खेली या बुरा खेली तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा खेली है लेकिन बहुत अच्छा नहीं खेल सकी, लेकिन आज बहुत अच्छा खेल रही है। आज सेमीफाइनल है, पुरानी सारी बातें खत्म हो गई। आप समझिए कि जो कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा, वो सब कुछ कल की बात है। लेकिन आज की कहानी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान, आप मेरी बैकग्राउंड के ऊपर देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रहा है और मैं आपको बताना जा रहा हूं कि पाकिस्तान जीतने जा रहा है सेमीफाइनल। ये खुशियां जो है वो आपको बस अब से थोड़ी ही देर के बाद जो है वो मिलने वाली हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। पाकिस्तान इस मैच के बाद जो है वो अगला अपना बड़ा मैच यकीनन जो है वो फाइनल खेलेगा और वो भी बड़ी टीम के साथ खेलेगा। दैट वी विश के इंडिया के साथ हो, लेकिन देखिए लेट्स सी कि कौन हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड भी आए तो उनके साथ हम 92 वाला वही हाल करेंगे, लेकिन अगर इंडिया आ जाए तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे इंडिया से जीतने की। तो मेरे पीछे आप जैसे देख ही रहे हैं कि इस वक्त रिजवान, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शो जो है वो उनकी ग्रिप के अंदर है। उनको जो बॉल है ना वो फुटबॉल की तरह से नजर आ रही है और रिजवान ने इस वक्त इतना ज़बरदस्त जो है वो स्टार्ट दे लिया है कि कॉन्फिडेंस को लूज किए हुए जो हमारे स्किपर बाबर हैं उनको भी जो है वो सहारा दिया हुआ है। बाबर ने जब अपनी इनिंग का आगाज़ किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ इस बैटिंग विकेट के ऊपर भी जो है वो शायद उस तरह से खेल नहीं पा रहे थे। लेकिन बहरहाल ये अनप्रडिक्टेबल विकेट है, बहुत ड्यूल रोल जो है वो दे रही है, कभी मुख्तलिफ तरह से जो है वो अप एंड डाउन देती है। बट राइट नाउ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिजवान जो है वो खेल रहे हैं। रिजवान ने एक बड़ा ज़बरदस्त किक स्टार्ट ले लिया है। ऑल्दो कि बिगनिंग में हम सोच रहे थे कि शायद बाबर की बजाय जो है हारिस ज्वाइन कर लें, और फिर भी लेकिन रिजवान ने इतना ज़बरदस्तली जो है वो, अगर आप ये कहें कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसको लीड किया है, तो इस लीड की वजह से जो बाबर आजम के गैप है ना वो भी कहीं ना कहीं पे कवर अप हो गए हैं। बाबर आजम ने विकेटों के पीछे एक कैच दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो कैच पकड़ा नहीं गया और बाबर आजम की गुड लक कि अपना पूरा जो अभी तक का छठा मैच, जो फ्लॉप मैचेस पिछले भी खेले हैं और ये छठा भी फ्लॉप होने जा रहा था, उससे बच गए हैं। अब उनको थोड़ी सी समझ ज़रूर लगी है। 13 बॉलों के अंदर अभी तक जो है वो उन्होंने 14 स्कोर बनाए हैं। आपको बताएं कि 152 स्कोर जो है वो न्यूजीलैंड ने बनाए हैं। न्यूजीलैंड को रन मशीन भी कहते हैं और इस फॉर्मेट के अंदर तो ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड ने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की हैं और जितना ये यूरोपियन टीम्स जिस तरह से खेलती हैं उसमें न्यूजीलैंड जो है वो उसमें सरे फहरिस्त है। बहुत खेलती हैं, बहुत मारती हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी उन्होंने अपने मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया और दूसरी टीमों के साथ भी उन्होंने क्या किया। यही वजह है कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के अंदर भी है, बगैर किसी दूसरे के सहारे के, अपने ही पॉइंट्स और अपने ही स्कोर के ऊपर। बट राइट नाउ उनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तानियों के साथ हो गया है और आपको पता है पाकिस्तानी हैव अ फनी फैक्ट, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और वही इन्होंने जो है वो इस बार भी किया है। सो दोस्तों, इस वक्त 5 ओवर होने वाले हैं, 42 स्कोर पाकिस्तान ने बना लिया है। यानी T20 के अंदर 150 आज की T20 के अंदर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहरहाल बेहतर परफॉर्म किया और उनको कंपोज कर दिया 152 स्कोर के ऊपर। यानी 152 के ऊपर जो है वो 4 उनके बहरहाल खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन उनको जो है वो ज़्यादा बेहतर जो अंदाज के अंदर खेलने नहीं दिया और अब 153 स्कोर जो है वो बनाना है और बहुत ही देखिए खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त एलिगेंटली जो है वो खेल दिया है। इस बार जो है वो बाबर आजम, ये ले जी, बाबर आजम कहते हैं ना, साथ आपका बेहतर हो तो आपको दूसरा भी जो है वो बेहतर हो जाता है। तो इतना ज़बरदस्त रिजवान ने जो है वो स्पेस दे दी है कि रिजवान इतने हावी हो गए हैं कि पूरी की पूरी न्यूजीलैंड का जो आप समझिए कॉन्फिडेंस जो है वो ना उसको आसमान से ज़मीन के ऊपर लेके आ गए हैं और यही वजह है कि अब उनको भी स्पेस मिल गई और वो भी जो है वो डरे डरे जैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से पहले लग रहे थे, अब वो फिर जो है वो अपने एग्रेसिव स्टांस के अंदर आ गए हैं और इस बार उन्होंने वही अपनी फेवरेट, आपने देखा कैसा फ्लिक करते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को पहुंचा दिया है। सो दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है। इस 5वीं ओवर के अंदर सऊदी को तकरीबन इस वक्त तक जो है वो 14 स्कोर लगे हैं, लेकिन 14 स्कोर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 4 चौके जो है वो इसके अंदर लगे हैं। यही 3 चौके माजरत के साथ लगे हैं। दैट इज़ व्हाट ब्यूटीफुल थिंग। और पाकिस्तान जो है वो अपनी जीत की जानिब आगे बढ़ रहा है।
तो दोस्तों पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान के लिए दुनिया भर से जो है वो दुआएं उनके साथ है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है वो उनके साथ लगे हुए हैं, और उसी के साथ साथ में इस वक्त जो उनकी ग्राउंड की परफॉर्मेंस है वो भी देखने के काबिल हो। सो दोस्तों लेट्स सी, बट वी आर विशिंग कि पाकिस्तान जो है वो इस खेल को 20वें ओवर तक ना लेके जाए, बल्कि पहले ही ख़त्म कर ले, क्योंकि यूजुअली हमने ये देखा है कि जब जब जो है वो 19वें 20वें ओवर के अंदर खेल जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ करता है। तो अपनी पाकिस्तान की पहली जोड़ी जो है वो इस वक्त छाई हुई है। 14 बॉलों के अंदर रिजवान ने धुलाई कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त धुलाई कर रहे हैं, और इस वक्त जो है वो मजबूर कर दिया है। आप समझिए कि छठा ओवर जो है वो पावर प्लेयर का जो है, अभी जो आखिरी ओवर है पावर प्लेयर का, और इसके अंदर फिर से फ़ायदा अपना जो है वो उठाएंगे, और यकीनन जो है वो कोशिश करेंगे कि एक दो बाउंड्री जो है वो इसमें समेटे। और अगर ये ऐसा करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो ये और ज़्यादा प्रेशर होगा, और ज़्यादा प्रेशर होगा। फिर उसके बाद जो गेम खुलेगी, पावर प्लेयर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो है वो सिंगल सिंगल डबल डबल भी जाते रहेंगे, तो तब भी जो है वो बेहतर होगा। सो दोस्तों पाकिस्तान जीत की तरफ जा रहा है, आप लोग भी इसे देख रहे हैं, हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं और देते रहेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान इस वक्त बस समझिए कि विनिंग पॉइंट से जो है वो कुछ ही कदम दूर हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, और फिर इनके बाद भी आने वाले हारिस, शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन वी विश के ना ऐसा हो, लेकिन जारी बात है अगर आते भी हैं तो वो भी सारे बहुत लोडेड हैं, और यकीनन इस विकेट के ऊपर जो है वो अपने भरपूर बल्लेबाजी का वो मुजाहरा करेंगे। सो पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं, आप सबों का साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।